नमस्कार दोस्तों। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर कोई आपसे ये कह दे कि कुछ भी कर लो सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो शायद आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप तैयारी नहीं करेंगे। आप इसी उम्मीद में दिन रात लगे हुए हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। लेकिन कल्पना करिए कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और आपको पता है कि आपका हो जाएगा, और बाद में आपको पता चलता है कि आपके साथ धांधली हो गई है, आपकी जगह पर किसी और का सिलेक्शन हो गया। आपको कैसा लगेगा? आज हम इसी पे बात करेंगे। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया था। मैंने बताया था कि अपने भी ग्रुप से बहुत सारे दोस्तों का हुआ है। कुछ दोस्तों ने मैसेज किया था कि सर मेरा हुआ नहीं लेकिन स्कोर बहुत बढ़िया था, मैं मेंस की तैयारी में लग गया था। मैंने कहा कि हो सकता है कि 1-2 नंबर से ना हुआ हो, कोई बात नहीं, आप फिर से लगिए, हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसे मामले बहुत सारे आ रहे हैं। बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं और मामला अब कोर्ट तक जाने को है। तो इसे समझते हैं कि पूरी बात क्या है और आपको इससे क्या सीखनी है और आगे की जो राह है वो कैसी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और थोड़ा सा उसको प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, उसे समझेंगे। अभी जो सबसे पहला मामला जिसकी वजह से ये बात सामने आई है वो ये है कि बहुत सारे दोस्तों का नंबर ठीक ठाक था, उन्हें लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, उनका नहीं हुआ। और उनके परिचय में कुछ लोगों के नंबर कम थे और उनका हुआ है, तभी तो ये बात आई है। मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम दिया होता और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मेरा बढ़िया नंबर था, मेरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त का हो गया। कैसे? जब मुझे पता चलेगा तभी तो ये चीज़ें पता चली हैं आपस में बात करके कि भाई तुम्हारा इतना ही था, हो गया, मेरा तो उससे ज़्यादा था, नहीं हुआ। तो यहाँ से ये सवाल उठता है कि कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी तो नहीं की गई। एक चीज़ ये है। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम के बाद वैसे आप जानते हैं आयोग कैसे प्रश्न बनाता है। हर साल प्रश्न विवादित होते हैं और उन विवादित प्रश्नों पर हमसे कहा जाता है कि आप सही बात अपनी भेजिए। अगर आपको लगता है कहीं गड़बड़ी है तो आप सही उत्तर भेजिए, या प्रश्न गड़बड़ है तो उसको ठीक करके भेजिए, हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है। आयोग इन प्रश्नों को लेता भी है, विचार भी होता है, लेकिन उसके आधार पर रिजल्ट में कोई संशोधन किया गया कि नहीं किया गया, इसके बारे में हमें कब बताया जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है कि इसके बारे में अभी नहीं बताया जा रहा है। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश पीसीएस में नहीं है, यूपीएससी के साथ भी एक दिक्कत यह है कि आपने प्री करा लिया है, मेंस करा लिया, इंटरव्यू हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप कट ऑफ जारी करके बताते हैं कि प्रीलिम्स में जो आपने साल भर पहले एग्ज़ाम दिया था उसमें कट ऑफ इतना था, आपका इतने नंबर से नहीं हुआ था। इसका क्या मतलब है? ये मेन मुद्दा है, इस पे हम थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वापस आते हैं कि अगर किसी को ये लग रहा है कि ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं इसलिए आंदोलन करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि वो कितना मूर्ख है। किसी को क्या पड़ी है इस बात को लेकर के कि हम हमेशा बाधा ही उत्पन्न करेंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सच में तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, वो बढ़िया स्कोर करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, तो वो मजबूरी में इसमें आते हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसी और ग्रह के बच्चे हैं, जो परेशान हैं किसी और ग्रह के बच्चे हैं। हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ भी हो, या क्या पता हो रहा हो, इसके पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया हो, आप फेल होते रहे हैं, हो सकता है किसी की वजह से हो रहे हों। तो ये अपने मन में नहीं लाना कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो आंदोलन करते हैं, वो ये कोर्ट जाने और इधर उधर की बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। वापस आते हैं, ये जो कट ऑफ वाली बात है, सोचिए कि कितना बड़ा छलावा है कि साल भर बाद आपको बताया जाएगा कि कितने नंबर से आप फेल हो गए थे। कोई मतलब है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम कहते हैं सब कुछ पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। ये कौन सी पारदर्शिता है कि इसका सारा महत्व जब ख़त्म हो जाए तब आपको बताया जाए कि कट ऑफ कितना था। तो एक चीज़ इस बहाने हो रही है और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि इस तरह के मामले बहुत सारे होते थे। ये जो मामला आप देख रहे हैं कि विवादित प्रश्न है उसमें संशोधन किया गया, उसके आधार पर रिजल्ट जारी किया कि नहीं, फाइनल आंसर की कब आ रही है उसका कोई हिसाब ही नहीं पता चल रहा है, नंबर अधिक है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। इस तरह के मामले पहले भी आते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब जागरूकता आई है। अब बच्चे पहले की तरह चुप नहीं रहते। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पहले भी धड़ल्ले से धांधली चल रही थी, पूरा एक ट्रैक बना हुआ है, पूरी लीक बनी हुई है और सब कुछ चल रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। इस तरह के आंदोलन, इस तरह की बातें अब हर किसी के पास पहुंच रही हैं और सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हें भी अब धीरे धीरे ये बात समझ में आनी चाहिए
कि अब जो पुराना तरीका था, जिसके तरीके से आप अंदर से बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे जो सही नहीं था, अब नहीं कर पाएंगे। अब इसके माध्यम से जो जो भी मैं बता रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अगर आपको इसमें अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से आप अपनी बात रखिए। अपनी कहीं भी, चाहे आंदोलन करना हो या फिर ऑनलाइन कभी अपनी आवाज़ उठानी हो, इस बारे में बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा कि पारदर्शी तरीके से आपको आंसर की नहीं बताई जाएगी, कट ऑफ साल भर बाद हो पता चले, इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आयोग ये कह रहा है कि हम इसलिए कट ऑफ जारी नहीं करते क्योंकि हम जारी करेंगे तो नए नए विवाद उत्पन्न होंगे, रिजल्ट आने में देरी होगी, इसका मतलब है कि आयोग स्वीकार कर रहा है कि हम विवादित काम करते हैं, हम गलत काम करते हैं, तो विवाद तो होगा ही। अगर आप पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, तो इसमें क्यों विवाद होगा भाई? आपके पास तथ्य होंगे, आपके पास सारी चीज़ें होंगी कि देख लीजिए भाई, हमने सब कुछ बढ़िया तरीके से जारी किया है, रिजल्ट अच्छे से आया है, पारदर्शी तरीके से कापियाँ चेक हुई हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन इसके पीछे तर्क देना, और ये कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि पहले ऐसे तर्क सुने गए हैं, ये तर्क देना कि इसकी वजह से प्रक्रिया बाधित होगी, पूरी तरह से बकवास बात है। सब कुछ साफ साफ पता होना चाहिए कि कब किसने कितना नंबर पाया था उसी समय। अभी चुनाव हो और किसी को विजयी घोषित कर दिया जाए और पता ही नहीं चले कि ये कितने नंबर से, कितने वोट से जीता है, कोई एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं शुरू में ही? साल बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? फिलहाल ये कुछ बातें हैं जिन्हें मुझे लगता था कि आपसे डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ के इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ रहा हूँ जिस पर आपको विचार करना चाहिए। मैंने सिर्फ आपको उकसाया है सोचने के लिए, आपको विचार करना चाहिए और इसे भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप ये मान के ना चलें कि ये दूसरों की समस्या है। ये दूसरों की समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। ये आपके साथ भी हो रहा, हो सकता है कि आपको पता ना हो। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे विचार करेंगे और जो भी ज़रूरी कदम होगा जब भी आप सामने आएंगे। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मुद्दों को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। भाई, यहाँ पढ़ने वाले या नहीं पढ़ने वाले की बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि अगर सच में आप पढ़ने वाले हैं तो आपका ख्याल इस पर भी होना चाहिए कि मेरी पढ़ाई का रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। अगर आप सच में पढ़ने वाले हैं तब तो आपके लिए और ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। ठीक है ना? तो बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।